तो हम लोग BEMS, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। ठीक है, ये फुल फॉर्म है BEMS का। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले असल ये BEMS और दूसरे पैथी में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता दूं पहले। मेडिकल साइंस, पहले सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसके बाद नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, मेडिकल साइंस का मतलब क्या है? मेडिसिन मेडिकल साइंस का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी, डिसीज बॉडी को अफेक्ट करती है, तो उसका डिसीज का पैटर्न क्या है, डिसीज कैसा बॉडी में आ रही, ठीक है, और उस डिसीज का ट्रीटमेंट क्या है, उस डिसीज से कैसे बचना है, उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। ठीक है, या ये भी कह सकते, तो ये तीन चीजें जिसमें भी रहेंगी तो उसको हम बताएंगे मेडिकल साइंस। ठीक है, तो मेडिकल साइंस की शुरुआत आज से कम से कम 2000 या 3000 साल या उससे भी ज्यादा ईयर से पहले स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अरेंज तरीके से, यानी जैसा कि आज डॉक्टर्स है, आप मेडिकल डिग्री है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स है, प्रॉपर लैब्स है, ठीक है, प्रॉपर फार्मासिस्ट है, तो ये अरेंजमेंट कब से हुआ, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जब से इसको अंडरटेक करी, जब से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कैसा था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। कोई एक विलेज में अगर कोई एक इंसान सीख लेता था तो पूरे विलेज वाले उसके पास जाके ट्रीटमेंट कराते थे। अगर कोई ट्रीटमेंट इसके पास नहीं होता तो दूसरे विलेज के पास जाते, कोई इंसान के पास, वहां पे नहीं रहता तो तीसरे विलेज के इंसान के पास जाते। तो ऐसे ही एक एक इंसान के पास एक एक विलेज, एक एक डिसीज का ट्रीटमेंट रहता था। ठीक है, तो ऐसा डी अरेंज था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो गवर्नमेंट जब उसको अंडरटेक करी तो प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये तीनों करना स्टार्ट कर, और बीमारी से कैसे बचना, इसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिल गई। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हुई गवर्नमेंट अंडरटेक करने के बाद। तो सबसे पहले जो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हुई वो है MBBS। लेकिन इससे इससे पहले इसका नाम था मॉडर्न मेडिसिन था, MBBS ने था। ठीक है, उसके बाद यूनानी पैथी था, जिसको आज हम BUMS कहते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड हुआ, गवर्नमेंट अंडरटेक करी इसको। उसके बाद BUMS एक साथ हुए, जिसको हम आयुर्वेदा पति पैथी कहते हैं, आयुर्वेदिक पैथी। ठीक है, उसके बाद BHMS होम्योपैथी, ये दोनों ऑर्गेनाइज होने के बाद फिर BHMS ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसके बाद BNYS बैचलर ऑफ न्यू नेचुरोपैथी योगिक एंड साइंस। ठीक है, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, तो ये भी रिकॉग्नाइज हुई, ये इंडिया की अदर देन यूनानी, आयुर्वेदा, होम्यो और मॉडर्न मेडिसिन के अलावा। ठीक है, अब हम बात करेंगे BEMS। BEMS इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसकी शुरुआत आज से 200 साल पहले, इसके डिटेल मैं आपको इमेज शेयर करूंगा। दिख रहा आप लोगों को ये? आपको भी दिख रहा अब्दुल करीम साहब आपको? ओके, तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी द एंटायरली न्यू मेडिकल साइंस, यानी इसका डिसीज को
मालूम करने का तरीका अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, और इसका प्रोग्नोसिस भी अलग है। इसलिए इसको न्यू मेडिकल साइंस कहा गया। ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटाली। 1865 में। ठीक है। बोलोग्ना सिटी, ये सिटी है इटाली में, जैसा तेलंगाना में हैदराबाद है या दिल्ली है इंडिया में, वैसे ये बोलोग्ना एक सिटी है इटाली। ठीक है। तो जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी है, ये एक्चुअली इनकी एक हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में जब डिटेल में जाएंगे, जब मैं बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, लेकिन यहाँ पे बताऊंगा कि ये इंसानी यानी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि ये बड़े रईस खानदान से थे, और इनकी जो फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड था, किंग बैकग्राउंड से था। तो इनकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा, ह्यूमैनिटी को मैं कुछ उनको सेवा करूं। तो सेवा करते करते बहुत सारी चीज़ों को देखा, लेकिन मेडिकल फील्ड सबसे बेस्ट फील्ड उन्होंने समझा, कि मेडिकल फील्ड के जरिए से मैं बहुत सारे हजारों ने बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इस फील्ड को इन्होंने चुना। ये चुन के ये इंग्लैंड गए, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन जब उसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पे जाके मॉडर्न मेडिसिन ये सीखे। ठीक है। फिर उनको उतनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि मैं इसके जरिए से ह्यूमैनिटी की कुछ खिदमत कर सकता हूँ। तो ये और दूसरे चीज़ें सीखने के लिए गए, आयुर्वेदा सीखे इंडिया आके, यूनान जाके यूनानी सीखे, और इसी तरह जर्मनी जाके ये होम्योपैथी भी सीखे। किसके पास? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के पास। ये डॉक्टर सैमुअल हैनेमन कौन है? ये हालांकि मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर है, यानी एमडी, एमबीबीएस एमडी करके थे उस जमाने में, लेकिन इनको मॉडर्न मेडिसिन उतना खास नहीं दिखता था, और उसके साइड इफेक्ट्स उनके सामने बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया। ठीक है। होम्योपैथी को इन्होंने डिस्कवर किया, सैमुअल हैनेमन, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इनके पास जाते। इनके पास जाने के बाद इनके तरीके इलाज को और मेडिसिन को बनाने के तरीके को बहुत अच्छा इनको दिखता, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट्स को देखा उनके पास, यानी उनकी खामियों को देखा, उनकी कमजोरियों को देखा होम्योपैथी में, जिसकी वजह से उनके जहन में आया कि मैं क्या करूं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन्वेंट करो। ये देख सकते हैं आप, ये इटाली है, रोम इसका कैपिटल सिटी है। यहाँ से देख सकते हैं बोलोग्ना सिटी है, मोस्टली स्विट्जरलैंड के करीब आता। जर्मनी यहाँ देख सकते हैं आप, जर्मनी है, ये फ्रांस है। ठीक है। ये पूरे कंट्रीज। ये आपके डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, 1809 में इनका बर्थ हुआ, 1896 में इनका डेथ हुआ। फादर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये देख सकते हैं आप, ये सैमुअल हैनेमन है। ठीक है। द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है। इन्हों कब डिस्कवर करे? 1796। ठीक है। 1796। अब इनको होम्योपैथी अच्छी दिखी, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों इन्वेंट करे, उसके बारे में थोड़े आपको डिटेल्स बताया तो मैं। थोड़े डिटेल्स हैं, एक कुछ पॉइंट्स हैं। कितने हैं? आपको दो तीन पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं। अब होम्योपैथी मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है, वो मेडिसिन हेल्दी पर्सन पे ट्रेल करते थे वो। ठीक है। ये इसकी नेगेटिविटी थी, यानी अगर कोई बीमारी किसी को नहीं है, वो मेडिसिन लेने के बाद वो बीमारी आ सकती। ये होम्योपैथी है, डाउट में क्लियर। ओके। ये इसके अंदर एक नेगेटिविटी था, नोट डाउन करके रखिए इसको। ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है? जिसके अंदर बीमारी नहीं है, वो बीमारी आ सकती है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें एक मेडिसिन है, टीबी के लिए इस्तेमाल करते, जो टीबी के बैक्टीरिया से ही बनाए जाते। अब किसी को टीबी डायग्नोसिस हुआ, आजकल तो आसान है, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, स्कैनिंग, एक्सरे वगैरह करके आप टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं आप। लेकिन पहले मुश्किल था। ठीक है। अगर किसी को टीबी नहीं है, अगर वो ड्रग दे दिया आप, तो टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि बैक्टीरिया अब तक नहीं था।
अब बैक्टीरिया बॉडी में जाने के बाद डेवलप होगा। तो ये साइड इफेक्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने उन्होंने गौर किया। ठीक है, और दूसरे क्या है, इसमें होम्योपैथी में सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक के मेटल, यहाँ तक के नॉन मतलब जो लोग वेज है वो लोग अब नॉन वेज चीज़ अभी उसमें आएंगे, जैसे कि किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो वो लोग गोट के थायराइड को लेकर थायराइड की मेडिसिन बनाते हैं होम्योपैथी में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गौर किया। गौर करके क्या है, अरे ये होम्योपैथी क्या है, इतनी ज़्यादा चीज़ें के नुकसानदेह चीज़ें हैं, इसको मैं निकाल दूंगा बोल के मैं सोचा। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में सवालात थे, और सवालात है आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखा कि भाई होम्योपैथी नुकसान देने वाली चीज़ में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी की हम खिदमत नहीं कर सकते। तो उनका मेन एजेंडा क्या था, ह्यूमैनिटी को सर्व करना, ना कि ह्यूमैनिटी को और परेशानी में डालना। ठीक है, तो ये उनकी थॉट क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट करने पे मजबूर कर दे। ठीक है, और होम्योपैथी में और क्या है, आप सिंगल रेमेडी, यानी एक बीमारी आई तो आप एक दवाई देंगे। लेकिन बीमारी जब आती है तो पूरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है ना, जैसा कि एक फीवर आ गया आपको तो बॉडी पेन आएगा, सर्दी आएंगी, खांसी आएंगी, और वीकनेस आ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बॉडी में इतने सारे जब सिम्टम्स दिखेंगे तो आप एक प्लांट से कैसा ट्रीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन था डॉक्टर कॉन्सिजर मैटिक। तो कॉन्सिजर मैटिक क्या करे कि एक प्लांट, सिंगल प्लांट से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे चीजों से मिलके बनी। ठीक है, तो जो बहुत सारी चीजों से जब मिलके बनी तो ट्रीटमेंट के लिए भी आप बहुत सारे प्लांट्स को यूज करना। जैसी बॉडी है आपकी वैसे प्लांट्स को आप यूज करना, तो जब भी जाके आप ट्रीटमेंट आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे। ठीक है, और होम्योपैथी में और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में फर्क क्या है, होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट करती, कॉज पे नहीं जाती। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था उनका। तो ये क्वेश्चंस की वजह से उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया। तो ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, होम्योपैथी का जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया, नया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया ये याद रहना। ठीक है, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में क्वेश्चंस है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेस क्या रहना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कैसा करना, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डायग्नोसिस कैसा रहेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बीमारियों को कैसा रोका जा सकता, ये सब चीजें नए हिसाब से उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाई, लॉ बनाया। ठीक है, तो इन्होंने लॉ बनाया, क्या है हमारे बॉडी का लॉ है, ब्लड एंड लिम्फ। बीमारी आती क्यों, इसका उन्होंने डेफिनेशन दिया, ब्लड एंड लिम्फ। ये पहली क्लास है, परेशान मत होइए, जैसा जैसा टाइम गुजरेगा वैसा वैसा समझ में आएगा। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ 15 to 20 डेज में आपको पूरी चीज़ें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी आप देखेंगे आज भी मॉडर्न मेडिसिन में सबसे पहली बीमारी आए तो क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, क्योंकि ब्लड में ही वो मटेरियल है। आज से 200 साल पहले ही डॉक्टर काउंसिलर मैटी इस बात को बता दिए कि प्रॉब्लम ब्लड में आएगा, उसके बाद बॉडी में फैलेगा। तो आज मॉडर्न साइंस इसको क्या कर रही है, आप एक्सेप्ट कर रही है। तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप सीबीपी कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, यहाँ तक कि लिवर को भी देखना है तो एलएफटी कराना है, आपको किडनी का टेस्ट कराना है तो आरएफटी देखेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसी तरह थायराइड देखना है तो भी ब्लड लेंगे आप, टीएसएच। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोलेस्ट्रॉल देखना है, लिपिड प्रोफाइल करना है तो भी ब्लड लेंगे आप। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, वो पूरी चीजें आपको ब्लड के जरिए से ही मालूम हो जाती। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मालूम हो रहा कि बीमारी आ रही तो अटैक फर्स्ट किस पे हो रहा, ब्लड पे हो रहा। अगर ब्लड आपका कमजोर है तो बीमारी इजीली एंटर हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, बीमारी क्या है, डिस इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। व्हाट इज डिसीज, तो हमारे पास डिसीज का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस इक्विलिब्रियम, यानी डिस माने बराबर नहीं होना, इक्विलिब्रियम माने डिस माने ना होना, नो, इक्विलिब्रियम माने नो इक्वल।
यानी ब्लड एंड लिम्फ अब बराबर नहीं है बॉडी में, इसकी वजह से डिसीज आई। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम, डिस को निकाल दीजिए आप, इक्विबिलियम, यानी ब्लड एंड लिम्फ का इक्वल होना, यानी बराबर होना, उसके अपने नेचुरल हालत में रहना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर कौन सीजर मैटी निकाले। हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी आके डॉक्टर पूछे तो आपका बेस क्या है, ट्रीटमेंट करने का बेस क्या है? बेस यही है, ब्लड एंड लिम्फ। तो हम ब्लड एंड लिम्फ अच्छा है आपका तो आप हेल्दी है, ब्लड एंड लिम्फ आपका डिसइक्विलिब्रियम है तो आप अनहेल्दी। तो मालूम कैसा होता? मालूम तो आजकल इजी हो जाता, ब्लड टेस्ट करा के। लिम्फ के लिए आप जैसा कि टीएसएच है, जो भी चीज ब्लड के अलावा है सब बॉडी में लिम्फ। जैसा कि सलाइवा है, ये भी लिम्फ है। ठीक है, आपके हार्मोन से, पूरे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन, पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन, ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, सब हार्मोन से जो भी लिक्विड निकलेगा ये सब लिम्फ है। ठीक है, जैसा कि सीएनएस, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो फ्लूइड है, सीएसएफ जिसको बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, ये भी क्या है, लिम्फ है। तो बीमारी अगर डीप में चली गई तो लिम्फ इफेक्ट होता, बीमारी अगर सुपरफिशियल है तो ब्लड इफेक्ट होता। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, पहले बीमारी आ गई, जैसा कि फीवर आ गया, आपको मलेरिया फीवर आया, तो पहले ब्लड में इन्फेक्शन होगा, यानी ब्लड पे अटैक होगा। ब्लड में अगर इन्फेक्शन बढ़ गया, आपकी इम्यूनिटी या ब्लड एंड लिम्फ कमजोर रहे, तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा। बढ़ने के बाद आप क्या टेस्ट कराएंगे? डब्ल्यूबीसी टेस्ट कराएंगे। डब्ल्यूबीसी क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स, ये लिम्फ, लिम्फोसाइट्स। सीबीपी की रिपोर्ट में आप देखेंगे लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब क्या है? ये पूरे के पूरे लिम्फ है। तो डीपर सेक्शन में जब जाएगा तो लिम्फ इफेक्ट होगा, सुपरफिशियल रहेगा तो ब्लड इफेक्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ले गया। इसके बारे में और डिटेल हम आगे चलेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैं एक इमेज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ब्लड में देखिए प्लाज्मा है, प्लाज्मा का मतलब वाटर, 92% वाटर है। और उसके अंदर और दूसरे सब्सटेंस है, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें हैं, हार्मोन्स है, ये सब चीजें हैं। ये हार्मोन्स ये है। ब्लड में 45% ब्लड सेल्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी में आपको लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, इसी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और साल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब चीजें वेस्ट प्रोडक्ट। तो सब किस में? ब्लड में ही। तो एक चीज अगर बढ़ जाएंगी तो डिसीज आएगा, एक चीज कम हो जाएंगी तो भी डिसीज आएगा। तो इसीलिए डॉक्टर काउंट सिस्टमैटिक का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप ब्लड को ठीक करो, उसके बाद ऑर्गन को ठीक करो। ठीक है, ये देखिए लिम्फ, आपके बॉडी में पूरा फैला हुआ है लिम्फ। ठीक है, ये देखिए जहां जहां पे आप आप लोगों को दिख रहा ना आपको, ये पूरा लिम्फ, ये लिम्फ नोड्स है। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेजल्स है। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेजल्स पूरे हाथों में, पैरों में, गर्दन में, सर में, पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो ये भी अगर, ये डीपर सेक्शन में, सुपरफिशियल में आपका ब्लड है, तो ब्लड इफेक्ट होगा, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो लिम्फ इफेक्ट होंगे। तो लिम्फ इफेक्ट होंगे, उसके बाद ऑर्गन इफेक्ट, जो ऑर्गन कमजोर है, जैसा कि किसी का किडनी कमजोर है, तो लिम्फ के इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, किडनी में चले जाए, तो किडनी अब इफेक्ट हो गया। तो आपको ब्लड ठीक करना है, लिम्फ ठीक करना है, फिर किडनी ठीक करना है। किडनी को भी आप ट्रीटमेंट नहीं दिए तो किडनी से दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाएगी बीमारी। ठीक है, तो जैसा जैसा बीमारी को दूर और ट्रीटमेंट डिले करते जाएंगे, बीमारी और डीपर में जाते रहेंगे। तो ये आपका लिम्फ एंड ब्लड। सो आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि कहाँ पे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने डेवलपमेंट किया ईएच को। ठीक है, और दूसरी चीज, क्यों इन्वेंट किया, इसके रीजन हमने देखा।
और तीसरी चीज, क्या डिफरेंस है होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताया। और बेस क्या है डिसीज का और हेल्थ का, और प्रोग्नोसिस का, हेल्थ हमेशा हेल्थ रहना है, ब्लड एंड लिम्फ का। तो ये तीन चीजें आपके आज की क्लास में डिस्कशन हुई। अब कुछ भी आपको डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। अब चाहे तो और एक क्लास ले सकते हो, लेकिन पहला है, पहले इसको आप इसको समझ जाइए, फिर इजीली दूसरे क्लासेस भी इजीली समझ जाएंगे। तो आज को यहीं तक रखेंगे हम, डाउट्स क्लियर कर लें।